नमस्कार। मैं राजकुमार प्रसाद आप लोग के बीच पुनः एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है व्हीट, गेहूँ। तो आज गेहूँ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ। आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और प्यारे छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इस तरह से हम लोग को अनवरत प्रयास करते रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्हीट। गेहूं गेहूं शीत एवं शीतोष्ण कटिबंध का एक प्रमुख फसल है। यह बहुत पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए इसको अनों का राजा कहा जाता है। खास करके अस्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर लोग भी चिकित्सा के क्रम में रोटी खाने के लिए सलाह देता है जो गेहूं का बना होता है। आजकल इसके डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए कई इंस्टीट्यूट संस्थान बनाए गए हैं। साथ ही साथ गेहूं से कई औषधियाँ भी बनाई जाती है जो हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसी गेहूं के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में गेहूं का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा है। गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा है। फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन अर्थात गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो गेहूं के लिए उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला जो मुख्य तत्व है, सबसे पहला कंडीशन है वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं की जब फसल बोई जाती है उस समय शीत ऋतु होता है। अक्टूबर नवंबर में इस गेहूं की फसल की बुआई होती है। तो उस समय तापमान कम होना चाहिए और जब अब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, काटने लायक हो जाता है, तो उस समय अधिक तापमान चाहिए। इस तरह से उसको बोते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा है
वह है गेहूं के उत्पादन के लिए दूसरा जो आवश्यक तत्व है, दूसरा जो आवश्यक कारक है वह है रेन। वर्षा। गेहूं के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जहां वर्षा की कमी होती है वहां सिंचाई के द्वारा भी इसकी खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन के लिए औसत 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल मानी गई है। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल मानी जाती है। ऐसा 100 सेंटीमीटर तक वर्षा से इसका क्षति नहीं पहुंचता। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा जब होती है तो उससे नुकसान पहुंचता है। और जहां वर्षा कम होती है, वर्षा नहीं होती है, वहां सिंचाई के द्वारा भी खेती की जाती है। तीसरा जो मुख्य फैक्टर है, प्रभावित करने वाला जो कारक है, वह है सॉइल। मिट्टी। यह तो सभी तरह के मिट्टी में उगाई जाती है, लेकिन गेहूं के उत्पादन के लिए हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। काली मिट्टी में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन सबसे परफेक्ट, सबसे जो अनुकूल जो मिट्टी है हल्की दोमट या बलुई दोमट इसके लिए उपयुक्त होता है, इसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है वह है लैंड। भूमि। तो गेहूं के उत्पादन के लिए समतल एवं उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। समतल एवं उपजाऊ भूमि इसके लिए चाहिए, जिसमें सिंचाई ढंग से ऐसा नहीं कि ऊंचा नीचा हो तो कोई गेहूं डूब जाएगा और किसी में जड़ में पानी ही नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे परफेक्ट समतल एवं उपजाऊ भूमि होना चाहिए। और नेक्स्ट जो आवश्यक भौगोलिक कारक है, तत्व है, वह है लेबर। श्रमिक। श्रमिक। गेहूं के बुआई से लेकर के निराई, कोड़ाई, कटाई, पिटाई, अनाज निकालने तक बहुत श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, तो इस युग में अधिकांश इसका काम मशीनों द्वारा होने लगा है। इस प्रकार से इसका पैदावार बढ़ा है। यह है गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। परीक्षा में जैसे कि प्रायः गेहूं के उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं पूछा जाता है, तो इसके लिए यह चर्चा है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं गेहूं के उत्पादन क्षेत्र, अर्थात भारत में किस किस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
प्रोडक्शन एरिया ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र, भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यह उत्तर प्रदेश में होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी यूपी है। इस प्रकार यहाँ गेहूं का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। तो यह है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, किस किस जिले में गेहूं का उत्पादन होता है। वह जिला है सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा, फतेहपुर, बरेली, अलीगढ़ आदि जिलों में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख उत्पादक राज्य है भारत में वह है पंजाब। इस पंजाब राज्य में गेहूं की फार्मिंग कल्चर की जाती है, बृहद पैमाने पर इसका खेती की जाता है। खास करके भारत में पंजाब में जो पंच नदियां हैं, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, तो आदि के घाटी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नहर के द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार दूसरा उत्पादक है वह है पंजाब। तो हम लोग देखते हैं कि पंजाब में मुख्य गेहूं का उत्पादक कौन कौन सा राज्य है। तो पंजाब में मुख्य गेहूं का उत्पादक राज्य है वह है फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, आदि। इस प्रकार पंजाब दूसरा गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य है। और हम लोग तीसरा प्रमुख उत्पादक राज्य देखते हैं तो वह है एमपी।
पी अर्थात मध्य प्रदेश। तो भारत में मध्य प्रदेश तीसरा गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य है। इसके अंतर्गत होशंगाबाद, सागर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, आदि राज्यों में गेहूं का विशेष रूप से उत्पादन होता है। तो ये है प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। जैसे अन्य उत्पादक राज्य में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एवं बिहार। तो ये अन्य प्रमुख राज्य। इसके अलावा कम मात्रा में अन्य राज्यों में भी, जैसे झारखंड में भी अल्प मात्रा में कुछ क्षेत्र में होता है जहाँ सिंचाई की सुविधा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन मुख्य रूप से भारत में इन्हीं राज्यों में और इन्हीं जिलों में गेहूं की खेती की जाती है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। ट्रेड्स, व्यापार। भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, पर विशेष स्थिति में, अकाल महामारी की स्थिति में गेहूं का उत्पादन कम होता है तो बाहर से आयात करना पड़ता है। ऐसे सामान्य स्थिति में अब गेहूं का दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाने लगा है। तो इसका निर्यात भी होता है, आयात भी होता है। आयात अल्प मात्रा में विशेष स्थिति में होती है, जब प्रायः इसका निर्यात ही होता है। लगभग 30 से 40 लाख टन गेहूं का निर्यात होता है। तो आप लोग गेहूं के अंतर्गत गेहूं का परिचय, गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, गेहूं के उत्पादन क्षेत्र और गेहूं का व्यापार, इस सारे तथ्यों पर प्रकाश डाले हैं। कहीं कोई असुविधा होगा, समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।